खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बायस जो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, उसके बाद इन इलाकों में सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वहाँ पर रिलीफ और इमदादी काम जो है वो जारी है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद के हवाले से बताया जा रहा है कि एक तो नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग जो बह गए हैं वो भी जो है उनकी तलाश भी जो है वो की जा रही है। लापता लोगों की भी जो है वो तलाश है वो की जा रही है और अभी तक की जो इतलात है, ये तादाद जो है वो 320 से बढ़ चुकी है। और ख़ास तौर पर बाजोड़ और बटग्राम और बुनेर ये वो इलाके हैं जो कि इन फ्लैश फ्लड से जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बड़ा इशू रहा है और इस क्लाइमेट चेंज में हमने पिछले जो मानसून के स्पेल्स देखे हैं, ना सिर्फ वो स्पेल्स बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत थे, बल्कि उसके बाद ये फ्लैश फ्लड्स ऐसा लगता है कि अब हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी ये फ्लैश फ्लड्स जो है वो अब एक नया नॉर्मल जो है वो बन गए हैं। और फिर हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सारी बात इस बात पर भी होती है कि वाटर रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट है वो हमने किस तरह से करनी है। कुछ क्लाउड बस्ट का भी जो है वो जिक्र रहा, कुछ और भी चीज़ों का जिक्र होता है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये मौसमियाती जो तब्दीली है इसके असरात इतने तबाहकुन है। इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ डॉक्टर हसन अब्बास साहब जो है वो मौजूद हैं, माहिर हैं आप के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो हम इस वक्त जो मानसून के स्पेल्स देख रहे हैं और इनके नतीजे में जो नुकसान हो रहा है, क्या आपके ख्याल में ये जो स्पेल्स हैं वो इतने तबाहकुन है या फिर हमारे जो इन इलाकों में सूरत हाल है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से तबाही इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी हो रही है? मेरे ख्याल में दोनों बातें हैं। हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो ठीक नहीं है। हमारे लोग दरिया के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं, उसके बीच में अपने होटल, दुकानें, मकान बना लेते हैं। म्यूनसिपैलिटी वाले उसके बीच में सड़क बना देते हैं। वो दरिया का इलाका है, दरिया ने मार्क किया होता है, वो उसमें आपको गोल गोल पत्थर बड़ी दूर दूर तक नज़र आते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये कागान नारान के जो था वो दरिया कुनहार, उस पर भी यही था कि वो दरिया का वो नज़र आ रहा है, बेड अंधे को भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बीच में उन्हें सड़क बना के साथ साथ वो इस तरह की जो है ना वो छोटी छोटी दीवार बना के बीच में मिट्टी भर के, तो फिर उसके ऊपर जो है वो उन्होंने टूरिस्ट ने गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। और दरिया को याद आया कि भाई ये रास्ता भी मेरा है, वो उस तरफ आया तो उसने नुकसान किया। दूसरी इंटेंसिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी भी है। और क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली एनर्जी सिस्टम में दुनिया में हिद्दत की वजह से, गर्माइश की वजह से अब ज़्यादा बुखारात बनते हैं, समुद्र में से ज़्यादा बादल प्रोड्यूस होते हैं और लिहाजा ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज ओवरऑल जो बारिशें हैं उनको बढ़ा रहा है। राइट। और हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर कोई इलाका, अब जाहिर बात है ये तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बड़े पुराने इलाके हैं, पुराने बाजार भी हैं। ये बुनेर का जिस बाजार का जिक्र हो रहा है जो पूरा बह गया, वल्नरेबिलिटी, या अगर खुदा न खास्ता जो इलाके ऐसे हैं जहां पर ये तबाही आ सकती है, क्या वो तरीका है कि लोगों को पहले से अंदाजा हो कि ये वो इलाके हैं जो तबाही की जद में आ सकते हैं? क्योंकि अभी तो ऐसा हो रहा है कि एकदम से फ्लड आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। देखिए जी, जहां तक जो पुराने इलाके हैं ना, ज्यादातर वो दरियाओं शराओं से हट के बने हुए थे, लेकिन हमने कुछ और काम भी किया है। ये जो माउंटेन्स है ना हमारी, यहाँ से हमने फॉरेस्ट को बड़ी बेदर्दी से खत्म किया। अच्छा। और जब फॉरेस्ट आप माउंटेन पे से खत्म कर देते हैं ना, तो उसमें जब पानी ऊपर से गिरता है ना, तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होता, स्लो डाउन नहीं होता, और वो फिर बहुत ज्यादा पानी नीचे आता है। अच्छा। तो उसकी वजह से ये फॉरेस्ट फायर्स होती है ना, नेचुरल फिनोमेना फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट फायर के बाद भी क्योंकि वो दरिया का जो दरख्त का जो ऊपर कवर है वो कम हो जाता है, तो फॉरेस्ट फायर के बाद भी अक्सर फ्लडिंग होती है उन एरियाज में जिनमें वैसे नहीं हुई होती। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो इलाके हैं, क्या उनको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका हो सकता है कि ये इलाके हैं? बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। आप सबसे पहले तो ये कि आप ये देखें कि जी जो आपका करंट लैंडस्केप है वो क्या है। अच्छा। उसके ऊपर आजकल तो वो आपके जो है वो बड़े अच्छे पैरामीटराइज्ड मॉडल्स वगैरह बन जाते हैं, उस पर आप सिमुलेट करते हैं। मसलन अगर आप क्लाउड बस्ट की बात करते हैं, विच इज 4 इंचेस ऑफ रेन इन 1 आवर, आप उस पर सिमुलेट करें
और वो मॉडल आपको बताएगा कि आपके कहाँ कहाँ से पानी गुजरेगा, कितनी उसकी डेप्थ होगी, कितनी उसकी विड्थ होगी, और उसमें वो आपको एक जोन डेटा का जो है वो, और दुनिया में जितनी भी फ्लड मैनेजमेंट हो रही है वो जोन्स की बेस पे हो रही है। कुछ ऐसे जोन्स हैं जिनमें हर साल फ्लड आता है, कुछ में हर 3-4 साल बाद आता है, कुछ में 20 साल बाद आता है, कुछ में 100 साल बाद। लेकिन बहुत सारे लोगों ने टेक्सास में जो फ्लैश फ्लड आया था उसकी मिसाल दी, कहा कि देखिए अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो अगर कुछ नहीं कर सका तो बाकी हमारे जैसे मुल्कों का क्या हाल होगा? Do you think it is the right way of looking at things? This is not the right approach. अच्छा, जिस किस्म के वहाँ पे हरिकेन्स आ रहे हैं ना, वैसे तो उसके तो अशर शीर भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे तो ऊपर से जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। उनका तो एक एक जो सिस्टम होता है ना वो पूरे पाकिस्तान से बड़ा होता है। कभी देखें ग्लोब के ऊपर ना 2,000 मील का जो है ना उनका डायमीटर होता है उसका हरिकेन का, और कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 लो एंड बी होल्ड। वो जिसने नहीं देखे उसको नहीं अंदाजा कि वो लेकिन ये इन इलाकों में प्रिपरेशन कैसे हो, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में? क्योंकि मैदानी इलाकों में तो दरिया होता है, बीट का इलाका होता है, फिर बंद बन जाते हैं जो फ्लड को कंटेन करते हैं कि स्पिल ओवर जो है वो ना हो। पहाड़ी इलाकों में क्या ऑप्शंस होती हैं? नहीं, पहाड़ी इलाकों में तो ज्यादा आसान है क्योंकि वो उसमें तो वैलीज बनी हुई है, दरिया का रास्ता कन्फाइंड है वैली में। मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो उसमें तो ऐसे कन्फाइंड है अपनी वैली के बीच में, और उससे थोड़ा सा ऊपर आना है तो वो ज़ाहिर है लोग दरिया के ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो फिर उसमें जिस वक्त वो ऊपर आता है तो वो फिर उसकी। लेकिन जो पहाड़ी दरिया है ना उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए फ्लड में दो चीजें हैं, उसकी जो पीक है कि उसने हाइट कितनी गेन की है पानी में, और उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये दो चीजें डिटरमिन करेंगी। पीक डिटरमिन करेगी कि कौन कौन उसकी जद में आया है, और वेलोसिटी डिटरमिन करेगी कि फिर आगे उसकी कितनी तबाही होती है। अगर पानी बहुत आहिस्ता चल रहा है तो किसी घर के बीच में से गुजरा है, गुजरने के बाद निकल गया, घर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वही तेज चलता हुआ आ रहा है, और जब पानी तेज चलता है ना उसके बीच में सस्पेंडेड मटीरियल बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा पत्थरों के पत्थर चलते हुए आ रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में स्लोप है ना, स्लोप उसको जो है वो ज्यादा एनर्जी दे देता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। अच्छा। और बेसिकली जो फ्लड मैनेजमेंट की टेक्निक है वो यही है कि आपने वेलोसिटी को स्लो करना है और पीक को ब्रेक करना है। अच्छा। और ये दोनों चीजें जो है, अगर आप रिवराइन कॉरिडोर जो दरिया का रास्ता है आम जुबान में, अगर रिवराइन कॉरिडोर की आप मैनेजमेंट के ऊपर जोर दें, यानी पहली बात तो ये कि उसके बीच में आप कंस्ट्रक्शन वगैरह और इस तरह की चीजें, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की भी क्वालिटी देखनी होगी, क्योंकि जो वीडियोस हमने देखी वो बड़ी खौफनाक हैं कि दरिया आ रहा है, घर साथ जा रहे हैं, चीजें साथ जा रही हैं। एग्जैक्टली जी, ऐसा ही है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बल्कि मेरे ख्याल में ये जो कल के जो फ्लडिंग है और इसकी KPK में आई थिंक 300 के करीब वी लॉस्ट प्रेशियस लाइफ, वो हमें कंडोन करना चाहिए। उस पर नेशनल ट्रेजिडी है ये, लेकिन इससे हमें फिर सीखना भी चाहिए कि यार आइंदा ना हो। तो इसलिए लोगों में भी अवेयरनेस की हमें बहुत सख्त जरूरत है। और साथ साथ जो जल्जले जहां जिन इलाकों में ज्यादा आते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन इस चीज को देखकर की जाती है, तो इसी तरह से इन इलाकों में भी आपको लगता है कि स्पेशल कोड, बिल्डिंग कोड, मटेरियल्स के हवाले से वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होगी? देखिए फ्लडिंग जो है ना वो तो इफ यू आर हिट बाय द फ्लड वेव तो फिर आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप उसके रास्ते से हट गए हैं, दैट्स द बेस्ट डिफेंस। तो सिर्फ डिफेंस ये है कि रास्ते से बस हट जाए, रास्ता छोड़ो। और अभी तो वो जो आप मैं बात करूं मॉडल्स आपको बताते हैं, जोन्स डिटरमिन करते हैं। अभी तो रेनफॉल ने खुद अपना, इन फ्लैश फ्लड ने खुद अपना जोन डिटरमिन कर दिया। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अभी स्ट्रिक्टली जब रिकंस्ट्रक्शन की फेज में जाते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे रिकंस्ट्रक्शन, जिन लोग दोबारा दरिया के उस जोन में ना आए। ठीक है, राइट। डॉक्टर हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया।